मैं 9 साल का था जब से यहाँ काम कर रहा हूँ। पानी वानी देते थे, नाना होते थे मेरे, नाना के साथ वो कब्रे वब्रे खोदते थे। अगर कोई जनाजा या मैयत आती है तो हम उसको अपने घर की समझ के काम करते हैं। सही ना, ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने घर में मैयत हो, हम इस तरह काम करते हैं, लेकिन लोग हमें नहीं समझते। आपकी अपनी कम्युनिटी में जो है लोग इस काम को काठौड़ से शुरू हो रहा है ना। मेरी वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो हमें फिर कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ा उनके लिए कब्र का अरेंजमेंट करने के लिए। जो मेरे घर के करीब कब्रिस्तान था, फिर सबसे पहले मैं उधर ही गया तो उन्होंने कहा कि 80 से 85 हज़ार रुपये में कब्र मिलेगी और फ्लैट ज़मीन पे नहीं मिलेगी, वो किसी न किसी कब्र में ही आपको तदफीन करनी पड़ेगी। सुपरवाइज़र ज़्यादा बेनिफिट लेता है, अपने रवाबत बनाता है पुलिस के साथ, बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ, और ये सब मिल के ये जो कब्रें महंगी होती हैं, जो ज़्यादा मुआवजा लिया जाता है, उसमें हिस्सेदारी होती है। कब्र की लेन देन से गोरखानों का कोई ताल्लुकात नहीं होता। उनका काम होता है तो कब्र खुदाई करना। कब्र की जैसे सुबह कोई मैयत आती है तो उसकी बुकिंग करना ज़िम्मेदार की काम होता है, तो ज़िम्मेदार उसकी बुकिंग करता है और उसके बाद वो गोरखानों को दिखाता है कि कब्र खोदनी है, तो उसमें तदफीन हो जाती है। लोग इसरार करते हैं कब्रिस्तानों में आके कि हमें यहीं पे कब्र चाहिए क्योंकि उनके दादा या उनके वालिद या उनकी वालदा इसी कब्रिस्तान में है। फिर वो गोरकन को लालच देते हैं, तो जब गोरकन पैसे ले लेता है और उनको मुताल्लिका खबर दे देता है कि कहीं कुछ हमें बताए बगैर, तो फिर वो उसको गाना शुरू करते हैं कि हमसे पैसे ले लिए गए, हमसे पैसे ले लिए गए।